हेलो एवरीवन। अब हम लोग आते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 पॉइंट का। तो जिसका परमेय 6.1 कह रहा है कि सिद्ध करे यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना ए बी और सी डी दो रेखाएं बिंदु ओ पर परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो रेखा एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कौन कौन रेखा है, ए बी है और सी डी। तो हमने यहाँ डायग्राम बनाया, यहाँ हम लिखेंगे ए बी और ये रहा सी डी। ठीक है, यानी इस रेखा को हमने नाम दिया ए बी और इस रेखा को हमने नाम दिया सी डी। और ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के बाद शीर्षाभिमुख कोण यानी विपरीत कोण, यानी हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ सी, तो ए और सी का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा बी ओ डी यानी शीर्षाभिमुख। यानी हमें सिद्ध करना है कि ए ओ सी कोण ए ओ सी बराबर होता है कोण बी ओ डी, ये वाला भाग सिद्ध करना है। ठीक है, बी ओ डी। ठीक, उसी प्रकार ये भी सिद्ध करना है कि कोण ए ओ डी बराबर होगा बी ओ सी के। ठीक है, बी ओ सी के, बी ओ सी। अब हम इसे सिद्ध करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे उत्पत्ति। चूंकि ओ ए रेखा, चूंकि जो ओ ए है, चूंकि ओ ए रेखा सी डी पर स्थित है, सी डी पर स्थित है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए ओ सी और प्लस कोण ए ओ डी ये वाला भाग ए ओ सी और ए ओ डी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई रेखा जैसे सरल रेखिक रहा, इस तरह से रेखिक युग्म ऐसा रहा, इसको माना ए, ये वाला ओ और इसको माना बी, और कोई अगर कोई एक रेखा और लेते हैं सी, तो ये दोनों भाग, ठीक है, यानी ए ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, रेखिक युग्म कोण। ठीक है, और ये रेखिक युग्म कोण का योग हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर कौन है, ओ ए, तो ओ ए जो है सी डी पर स्थित है, इसलिए कोण ए ओ सी यानी ये वाला भाग और कोण ए ओ डी यानी ये वाला भाग। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। कहाँ से, यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण, और इसको हमने माना समीकरण 1। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार कि चूंकि ओ डी ए बी पर स्थित है, क्या लिखेंगे, चूंकि ओ डी ए बी पर स्थित है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, ये रहा ए ओ डी यानी ये भाग। ठीक है, तो रहा कोण ए ओ डी, अब प्लस हो जाएगा कोण बी ओ डी यानी ये भाग, ये रहा बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। चूँकि ये भी रैखिक युग्म कोण, तो इसको लिखेंगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, और इसको हमने माना समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि दोनों के जो RHS है वो समान है। जब दोनों का RHS समान है तो दोनों के LHS भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 के LHS में क्या है, तो समीकरण 1 के LHS में है कोण ए ओ सी और प्लस है कोण ए ओ डी। समीकरण 2 के LHS में क्या है, ए ओ डी और फिर क्या है, बी ओ डी। ठीक है, अब LHS और RHS में देखते हैं तो हमें यहाँ मिलता है कौन, ए ओ डी और ए ओ डी, तो ये दोनों प्लस में दोनों कट गया, तो हमें क्या बचेगा, हमें बचेगा कौन, ए ओ सी, LHS में बचा ए ओ सी और RHS में क्या बचा, RHS में बचा बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी, तो हम देख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था क्या, ए ओ सी बराबर बी ओ डी, तो ये हमें सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AOD यानी कोण AOD वो बराबर होगा कोण BOC। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये रहा प्रूफ। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपको 9 क्लास से जुड़े संपूर्ण मैथ का मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वीडियो जारी करें। थैंक यू।